वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टे फॉर लर्निंग। और इसमें मैं सबसे पहला चैप्टर जो कि मिस्ट्री प्ले है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नोट्स डाले हैं इसके जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री प्लेज ओरिजिनेटेड इन द मिडिल एज ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। जो मिस्ट्री प्ले थे वो ओरिजिनेट हुए थे मिडिल एज में, जब 12th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुए थे। फ्रॉम द लैक ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द चर्च गोअर्स इन द टिपिकल चर्च सर्विस एंड देयर इग्नोरेंस ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। तो इसका मतलब हुआ कि जब चर्च में जाने से मना कर रहे थे लोग, चर्च जाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था उसको, और लोग लैटिन लैंग्वेज को इग्नोर कर रहे थे, तब उस टाइम पे मिस्ट्री जो प्लेस थे उनका ओरिजिनेशन हुआ। दिस प्रॉब्लम प्रॉम्प्टेड द एलाबोरेशन ऑफ सर्टेन सर्विस। ये जो प्रॉब्लम था इसने इसने ही इस मिस्ट्री प्लेस को आगे आगे किया, मतलब इसने ही इसके वजह से ही मिस्ट्री प्ले को लोगों ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। इट बिगेन विद द सब्टल चेंज टू द सर्विस फॉर रिलीजियस हॉलीडे सच एज ईस्टर एंड गुड फ्राइडे दैट इन्वॉल्व्ड ब्रिंगिंग डाउन द क्रॉस फॉर ऑल टू सी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसी के जैसे लोगों ने चर्च में जाने से मना कर दिया, लैटिन भाषा को सीखने से मना कर दिया, तो अब क्या हुआ, इट बिगेन विद द सब्टल चेंज। तो इसके वजह से क्या हुआ, शीघ्र से चेंज आ गया टू द सर्विस फॉर रिलीजन, सर्विस फॉर रिलीजन रिलीजियस हॉलीडे। तो रिलीजियस हॉलीडे जो था उस पे लोग क्या करने लगे, जैसे ईस्टर और गुड फ्राइडे पे ये जो मिस्ट्री प्लेस थे उसको उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें क्या इन्वॉल्व था, ब्रिंगिंग डाउन द क्रॉस फॉर ऑल टू सी, जिसमें जो कि लोगों ने प्रेयर करने बंद कर दिए थे, तो उसमें वो दिखाया। तो अब उसमें लोग दिखाने लगेंगे किस तरीके से प्रेयर करने चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वगैरह। एंड एक्सपेंडेड टू द क्रिसमस सर्विस विथ सीन ऑफ क्राइस्ट बर्थ इन मैंजर। और देखिए क्या हुआ कि अब जैसे जो लोग चर्च में नहीं जाते थे, जो लोग लैटिन भाषा को नहीं सीखना चाहते थे, अब उन्हें पता कैसे चलेगा कि मतलब जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी लाइफ के बारे में उन्हें पता नहीं चल पाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको उन्होंने तब ये जब मिस्ट्री प्लेज़ आने लगे तो उसकी वजह से उनको पता चलने लगा, वो जब वो थिएटर पे वो जो ड्रामा जो देखते थे स्टेज पे, तो उसकी उसकी वजह से उनको पता चलने लगा कि क्राइस्ट का बर्थ कहाँ हुआ, वो कैसे-कैसे उनका मतलब उनके लाइफ़ के बारे में उन्हें पता चलने लगा। वन ऑफ द फर्स्ट लिथुर्जिकल परफॉर्मेंस वाज़ क्वेरिटीज़ इन 925 सिटेशन। तो देखिए जो सबसे पहला जो लिथुर्जिकल मतलब होता है कि जो पूजा करने का जो विधि होता है तो यहाँ पे चूँकि हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिश्चियन के बारे में ही, क्रिश्चियनिटी के बारे में ही बात करेंगे। तो उनका जो पूजा करने का जो तरीका था वो उससे रिलेट करके जो पहला परफॉर्मेंस हुआ था उसका नाम था क्यूम क्वेरिटीज़, जो कि 925 सिटेशन में था। As the theatricals become more popular, they were moved out the church to accommodate the growing audience। जैसे-जैसे ये जो थिएटर के जो मतलब जो ये थिएटर था मिस्ट्री प्लेस का, वो पॉपुलर होने लगा, तो अब ये चर्च को छोड़ कर के ये बाहर ऑडियंस में जा कर के ये परफॉर्मेंस करने लगे। मतलब इसके पहले वो केवल चर्च में परफॉर्म करते थे, लोगों को चर्च में बुलाने के लिए चर्च में परफॉर्म करते थे, लेकिन अब इसके बाद वो बाहर परफॉर्म करने लगे। और इसके पहले वो जब चर्च में परफॉर्म करते थे तो उसमें, अब जब चर्च में परफॉर्म करेंगे तो चर्च में क्लर्जीमैन
या जो चर्च के लोग थे, मेंबर ऑफ द चर्च, वो सब इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब इन्होंने बाहर परफॉर्म शुरू कर दिया तो उसमें क्राफ्ट्समैन वगैरह जो थे या जो एक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने परफॉर्म करना, मतलब नॉर्मल पीपल लोगों ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। During the 13th century, mystery play gained less support from religious figure due to their questionable religion value। देखिए ये जब ओरिजिनेट हुआ था 12th सेंचुरी में तो काफ़ी ज़्यादा चला था, लेकिन जब 13th सेंचुरी में मतलब ये आया, तब इन्होंने क्या किया, अब बाहर अ, उसको मतलब बाहर मिस्ट्री प्लेस को शुरू कर दिया इन्होंने परफॉर्मेंस करना, जिसकी वजह से अब अब इसमें क्या आ गया, रिलीजियस में थोड़ा सा इसके बदलाव आ गया। ये इसका जो रिलीजन था, जो ये दिखाते थे मिस्ट्री प्लेस में, जो अपने थिएटर में दिखाते थे, वो थोड़ा सा जो रिलीजन था वो क्वेश्चनेबल हो गया। और दे स्टार्टेड टू बी परफॉर्म्ड in the vernacular and were started to drift away from being performed in the church। और अब देखिए क्या हुआ कि अब जो उनकी भाषा हो गई, वर्नैकुलर मतलब होता है कि साधारण भाषा वगैरह, तो अब जो उनकी भाषा हो गई, अब वो स्टार्ट कर दिए उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट कर दिया, और अब वो चर्च में परफॉर्म नहीं करते थे। इन 1210 AD देयर वॉज अ बैन ऑफ मिस्ट्री प्ले बाय पोप इनोसेंट थर्ड। तो देखिए 1210 AD में क्या हुआ, बैन हो गया मिस्ट्री प्ले पे, जो कि पोप ने लिखा था, इनोसेंट थर्ड। By the time of the end of the 15th century and bringing of the Reformation in England, the mystery play started to die। अब देखिए जैसे जैसे इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन आने लगा, मतलब 15th सेंचुरी बिगिन होने लगा, रिफॉर्मेशन आने लगा, तो इंग्लैंड में मिस्ट्री प्ले मतलब मिस्ट्री प्ले ख़त्म होने लगा, डाई होने लगा। एंड वे आर रिप्लेस्ड इन पॉपुलैरिटी बाय मोरालिटी प्ले, और मिस्ट्री प्ले का रिप्लेस हो गया मोरालिटी प्ले से। देखिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और एक बात, अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके, अगर और भी कोई नोट्स आपको चाहिए तो बोल सकते हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अदरवाइज़ आप नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, पर आप नोट्स अभी देख लीजिए वीडियो को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिस्ट्री प्ले वेयर ड्रामाटाइजेशन ऑफ बोथ द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट मिरेकल। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्ट्री प्ले था वो किस चीज़ को दिखाते थे, बोथ ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट मिरेकल्स, ये नए और पुराने दोनों टेस्टामेंट मिरेकल्स को दिखाते थे। क्राइस्ट एंड हिज क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन। तो क्राइस्ट के बारे में इसमें दिखाया जाता था, उनके क्रूसिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से उन्हें क्रूसिफाई किया गया था, और उनके रिसरेक्शन के बारे में बताया जाता था। रिसरेक्शन होता है कि वो किस तरीके से उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता था कि उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ था। तो अब फिर द थर्ड पॉइंट है, इन इन बिगिनिंग ओनली क्लर्जी मैन एंड मेंबर्स ऑफ द चर्च प्लेड द पार्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शुरू में केवल क्लर्जी मैन और जो चर्च के मेंबर थे केवल वही प्ले करते थे इसके पार्ट्स को। हाँ, आफ्टर सम टाइम इट परफॉर्म्ड ऑन वैगन्स, मतलब वैगन्स को मतलब व्हील वाली जो गाड़ी होती है, व्हील व्हीकल। तो कुछ टाइम के बाद ये वैगन्स पे परफॉर्म होने लगे, चर्च में नहीं होते थे। फिर अगला पॉइंट है, इन द एंड परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ गिल्ड्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो अंत में आते आते इसको क्राफ्टमैन जो थे वो भी परफॉर्म करने लगे, और गिल्ड्स जो थे वो भी परफॉर्म करने लगे, मतलब गिल्ड्स मतलब जो कॉमन पीपल थे वो भी लोग परफॉर्म करने लगे। फिर हो गया, निग्लेक्टेड टू यूटिलाइज द थ्री यूनिटीज़ प्लेस टाइम एंड एक्शन। ये जो ड्रामा था उसमें ये निगलेक्ट करते थे प्लेस टाइम और एक्शन को, जो कि थ्री यूनिटीज़ है जो एरिस्टोटल ने दी है अपने ड्रामा अपने पोइटिक्स में, उसको इन्होंने
निग्लेक्ट कर दिया। और कुछ कॉमन मिस्ट्री प्लेस जो हैं वो हैं बर्थ ऑफ जीसस, द वाइज मैन, फ्लाइट इनटू इजिप्ट, द सेकंड शेफर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शायद आपको बोर भी कर दूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई और अगर चाहिए आपको, कोई और नोट्स में चाहिए तो, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।